हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलीटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 2 के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रूबी लेज़र का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि रूबी लेज़र क्या होता है, कब बनाया गया था, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और हम लोगों ने देखा था कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि रूबी लेज़र की वर्किंग कैसी होती है। तो रूबी लेज़र क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन और इसका कंस्ट्रक्शन, ये चीज़ें हम समझ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये डायग्राम आपको दिख रहा है जो मैंने पिछले लेक्चर में आपके लिए बनाया था। तो ये रूबी लेज़र का कंस्ट्रक्शन है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसकी वर्किंग देखने के लिए हम एनर्जी लेवल्स का यूज़ करेंगे और एनर्जी लेवल्स का यूज़ करके हम इसकी वर्किंग समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रूबी लेज़र जो होती है वो एक 3 लेवल लेज़र है। रूबी लेज़र एक 3 लेवल लेज़र है। तो सबसे पहले हम 3 एनर्जी स्टेट्स बना लेंगे इसके लिए। तो एक यहाँ ध्यान से देखिएगा, 3 एनर्जी स्टेट्स हम बनाएंगे। तो मान लेते हैं एक एनर्जी स्टेट ये हो गया, सेकेंड एनर्जी स्टेट ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे ये एक्साइटेड एनर्जी स्टेट हो गया। तो इस तरह ये एनर्जी स्टेट्स हो गए हमारे पास। यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन, अभी इसका कैसे, इसकी वर्किंग की भी आपको समझ में आ जाएगी। हर एनर्जी स्टेट के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। तो जब हम ऑप्टिकल पंपिंग का यूज़ करते हैं, मतलब आपको पता है कि रूबी लेज़र में कौन सी पंपिंग यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल पंपिंग का यूज़ करते हैं। और किसकी हेल्प से ऑप्टिकल पंपिंग वहाँ पे प्रयोग होती है? जेनॉन फ्लैश लैम्प की मदद से। इस जेनॉन फ्लैश लैम्प की वजह से, जो कि इस पर जो है वुंड किया गया है, इस रूबी क्रिस्टल पर लपेट दिया गया है, जिसे इस जेनॉन फ्लैश लैम्प की मदद से हम ऑप्टिकल पंपिंग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जब ऑप्टिकल पंपिंग के थ्रू ग्राउंड स्टेट पे जो भी आयंस हैं उनको एक्साइट किया जाएगा, या जब ऑप्टिकल पंपिंग की जाएगी तब जेनॉन फ्लैश लैम्प में से सफ़ेद लाइट निकलेगी, वाइट लाइट निकलेगी। तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जो क्रोमियम आयंस होते हैं, जिनकी डोपिंग की जाती है एल्युमिनियम डाइऑक्साइड में, जिनकी डोपिंग एल्युमिनियम ऑक्साइड में की जाती है, वो क्रोमियम आयंस यहाँ पे जेनॉन फ्लैश लैम्प से, उसमें से जो वाइट लाइट निकल रही है उसमें से ब्लू कलर की लाइट के कंपोनेंट्स को और ग्रीन कलर की लाइट के कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ब्लू कलर की लाइट के कंपोनेंट्स को और ग्रीन कलर की लाइट के कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह होता है। देखिए, जैसे यहाँ पे जब क्रोमियम आयंस एक्साइट होंगे और वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो वो ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, उस वाइट जो सफ़ेद रोशनी निकलेगी या जो वाइट लाइट निकलेगी, और ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो क्रोमियम आयंस हैं ये किसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं? ये ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये एब्जॉर्बिंग ग्रीन लाइट कंपोनेंट, एब्जॉर्बिंग ग्रीन लाइट कंपोनेंट। और यहाँ पर ये वाला जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो क्रोमियम आयंस होंगे वो जो ब्लू लाइट के कंपोनेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करेंगे। तो एब्जॉर्बिंग ब्लू लाइट कंपोनेंट्स, तो ये ब्लू लाइट के कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। तो यहाँ पे ये ग्रीन लाइट के कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ये ब्लू लाइट के कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे ग्रीन लाइट और ब्लू लाइट दोनों की वेवलेंथ अलग अलग होगी, तो इनका जो स्टेट दिखाया गया है वो अलग अलग दिखाया गया है, इनकी जो पोजीशन दिखाई गई है वो अलग अलग दिखाई गई है। तो ये ग्रीन लाइट के लिए पोजीशन है, इसको अगर हम नाम दे देते हैं, ये ब्लू लाइट के लिए पोजीशन है, अगर इसको हम नाम दे देते हैं E3B, और ग्रीन लाइट के लिए हम नाम दे देते हैं E3G। तो यहाँ पे जो क्रोमियम आयंस हैं वो ग्रीन लाइट के कंपोनेंट्स को एब्जॉर्व किए हुए हैं, और यहाँ पे जो क्रोमियम आयंस है वो ब्लू लाइट के कंपोनेंट्स को एब्जॉर्व किए हुए हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि एक्साइटेड स्टेट जो होती है, वहाँ पर
वहाँ पर ये आयंस ज़्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। कितनी देर तक टिकेंगे या कितनी देर तक रुकेंगे? लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड तक ही वहाँ पर रुकेंगे। ये आपका ग्राउंड स्टेट है, मैं यहाँ पर लिख के आपको बता देता हूँ। ये आपका ग्राउंड स्टेट है E1, ठीक। तो यहाँ पे वो 10⁻⁻8 सेकेंड तक ही रुकेंगे। उसके बाद वो कहाँ पे आ जाएंगे? उसके बाद वो आ जाएंगे आपके मेटा स्टेबल स्टेट पे। उसके बाद वो आ जाएंगे आपके, ये जो है स्टेट है वो है मेटा स्टेबल स्टेट। फिर वो मेटा स्टेबल स्टेट में आ जाएंगे और मेटा स्टेबल स्टेट में ये जो क्रोमियम आयंस हैं जो E3b और E3g से आए हैं वो लगभग 10⁻³ सेकेंड तक यहाँ पे रुकेंगे। मेटा स्टेबल स्टेट में ये आयंस 10⁻³ सेकेंड तक रुकेंगे। और देखिए इस वजह से ये जो यहाँ पे जो यहाँ से ये जो आयंस एक्साइटेड स्टेट से मेटा स्टेबल स्टेट में आ रहे हैं, ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के थ्रू आ रहे हैं। ट्रांजिशन का मतलब जब आयंस एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में आ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? ये ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पर। और ये ट्रांजिशन कैसा है? नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है। कैसा ट्रांजिशन है ये? नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है। तो उसके बाद देखिए क्या होगा यहाँ पे कि जब यहाँ पे आयंस इकट्ठे होने लगेंगे, यहाँ पे आयंस इकट्ठे होने लगेंगे और यहाँ पे आयंस ज़्यादा देर तक रुक भी रहे हैं, यहाँ पे उनके रुकने की टाइमिंग अधिक है। जब यहाँ वो ज़्यादा देर तक रुकेंगे तो यहाँ पे आयंस की संख्या अधिक हो जाएगी कंपेयर टू ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल की तुलना में मेटा स्टेबल स्टेट में आयंस की संख्या अधिक हो जाएगी। तो अब क्या होगा कि मेटा स्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में एक पॉपुलेशन इन्वर्जन उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन उत्पन्न हो जाएगा। अब ये जो पॉपुलेशन इन्वर्जन यहाँ पे उत्पन्न होगा, उसी की वजह से लेजिंग एक्शन परफॉर्म होगा। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जो आयंस इकट्ठे हो गए हैं, मान लीजिए यहाँ पर आयंस इकट्ठे हो गए हैं, ये आधे से ज़्यादा आयंस यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे जो आयंस है उनकी संख्या कम हो जाती है। तो अब यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। आपको समझाया गया है कि स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है। तो यहाँ पे जो स्टिमुलेटेड एमिशन होगा उसकी वजह से यहाँ पे फोटॉन निकलेंगे, यहाँ पर फोटॉन्स एमिट होंगे। और ये फोटॉन्स कैसे होंगे? इनका जो फेज़ है वो सेम होगा, इनकी जो फ्रिक्वेंसी है सेम होगी, इनकी जो वेवलेंथ है वो सेम होगी, यानी ये फोटॉन्स कोहेरेंट होंगे। अब इसी तरह जब ये कई सारे आयंस यहाँ पे मेटा स्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो इसी तरह कई सारे फोटॉन्स एमिट होंगे जो सारे के सारे इन फेज़ होंगे, यानी कि कोहेरेंट होंगे, सेम फेज़ में होंगे और कोहेरेंट होंगे। उनके कोहेरेंट होने की वजह से यहाँ से जो लाइट बीम प्रोड्यूस होगी वो लेज़र लाइट होगी और वो रेड कलर की इंटेंस बीम होगी जो कि 6943 एंगस्ट्रॉम की होगी। यहाँ पे जो लाइट इमिट होगी वो कैसी होगी? वो रेड लाइट होगी, बहुत ही इंटेंस रेड लाइट की बीम होगी, बहुत ही इंटेंस रेड लाइट की बीम होगी, जिसका जो वेवलेंथ होगा वो कितना होगा? 6943 एंगस्ट्रॉम, 6943 एंगस्ट्रॉम का इसका वेवलेंथ होगा। तो इस तरह से ये पूरा आपका लेजिंग एक्शन परफॉर्म होता है रूबी लेज़र में। पूरा यहाँ पे आपका लेजिंग एक्शन परफॉर्म होता है रूबी लेज़र में। इसको मैं फिर से एक बार आपको जल्दी से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये 3 स्टेट लेज़र होती है, ये ग्राउंड स्टेट है जिसको E1 मान लिया गया। अब जब ऑप्टिकल पंपिंग होती है तो ऑप्टिकल पंपिंग की वजह से जो जेनॉन फ्लैश लैंप है उसमें से वाइट लाइट निकलती है। तो यहाँ पे जो क्रोमियम आयन है जिसकी डोपिंग की गई है एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, वो तो उस वाइट लाइट में से जो ग्रीन लाइट के कंपोनेंट्स होते हैं और जो ब्लू लाइट के कंपोनेंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाता है। अब जब ये एक्साइटेड स्टेट में पहुँचेगा तो यहाँ पे दोनों को अलग अलग दिखाया गया है। ग्रीन लाइट के लिए E3g यहाँ पे दिखाया गया है और ब्लू लाइट के लिए E3b दिखाया गया है। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में क्रोमियम आयंस पहुंच जाते हैं तो क्रोमियम आयंस एक्साइटेड स्टेट में बहुत देर तक नहीं रुकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्साइटेड स्टेट में आयंस ज़्यादा देर नहीं रुकते हैं, लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड तक रुकेंगे। उसके बाद नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के थ्रू ये कहाँ चले जाते हैं? मेटा स्टेबल स्टेट में चले जाते हैं और मेटा स्टेबल स्टेट में ये एक्साइटेड स्टेट की तुलना में अधिक समय तक रुकते हैं। तो मेटा स्टेबल स्टेट में ये 10⁻³ सेकेंड तक रुकेंगे और जब आधे से ज़्यादा आयंस मेटा स्टेबल स्टेट पे आ जाएंगे तो अगर हम कंपेयर करें मेटा स्टेबल स्टेट में आयंस की संख्या को और ग्राउंड स्टेट में आयंस की संख्या को, तो मेटा स्टेबल स्टेट में आयंस की संख्या
अधिक हो जाती है तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट और मेटास्टेबल स्टेट के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन उत्पन्न हो जाता है और इस पॉपुलेशन इन्वर्जन की वजह से लेजिंग एक्शन परफॉर्म होता है। अब यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन होता है जिस वजह से जब ये आयंस मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो उस वजह से फोटॉन्स एमिट होते हैं और वो फोटॉन्स कैसे होते हैं, वो कोहेरेंट होते हैं और यहाँ से हमें लेज़र लाइट मिलती है जो कि रेड कलर की इंटेंस बीम होती है, रेड कलर की इंटेंस बीम होती है जिसका वेवलेंथ लगभग 6943 एंगस्ट्रॉम होता है, 6943 एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी जो ये रूबी लेज़र है इसकी नोट्स देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि रूबी लेज़र क्या होती है, उसका कंस्ट्रक्शन और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, इनकी नोट्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर इस लेक्चर में रूबी लेज़र की वर्किंग में आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिल्कुल आप लोग क्वेश्चन करिए, कमेंट करके क्वेश्चन करिए या मैसेज करके क्वेश्चन करिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं और पढ़ाई करते रहिए घर पर। और यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है ऐसा ही डायग्राम बना के आपको एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करना है। इसकी नोट्स मैं अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करा देता हूँ, तो पढ़ते रहिए और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो क्वेश्चंस पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।